हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इंक्लूसिव क्लाउड के जून अपडेट में हमारे पास क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। कुछ अपडेट्स मैंने कल ही बताए थे आपको। बाकी अपडेट्स के लिए ये वीडियो देखते रहें। कल आपने इजी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट्सएप विथ इंक्लूसिव क्लाउड का एक एक्सक्लूसिव वीडियो देखा था, जो पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा रहा था। तो वन ऑफ द न्यू फीचर्स दैट हमने इंट्रोड्यूस किया है वो इंटीग्रेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लाउड विद व्हाट्सएप। अब मैं जो व्हाट्सएप वाली वीडियो है उसके या उसके डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। आपको चाहिए तो वो वाली वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट है क्विक व्यू ऑफ एसओ पीओ एंड अदर थिंग्स। तो क्विकली लेट मी शो यू व्हाट दैट इज। आप लोगों की कंप्लेंट होती थी कि जब भी हम ऑर्डर पे आते हैं, हम ऑर्डर क्लिक करते हैं तो हम अंदर चले जाते हैं और फिर बाहर आने के बाद हमें वापस सर्च करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने ये क्विक व्यू बनाया है। क्विक व्यू में जब भी आप किसी भी ऑर्डर नंबर को क्लिक करते हैं तो ऐसा एक पॉपअप खुलेगा। ये पॉपअप के अंदर सेल्स ऑर्डर की बेसिक सारी डिटेल्स अवेलेबल है। कौन से आइटम्स हैं, क्या ऑर्डर नंबर है, कौन सा कस्टमर है, किसने अप्रूव किया था, कब अप्रूव किया था। यहीं पे आप क्विकली कई चीजें कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर की प्रिंट, उसकी ईमेल, अगर आपके पास व्हाट्सएप एक्टिवेटेड है तो उसका व्हाट्सएप, अगर उसके पार्सल जनरेट हो गए और उसके स्टिकर्स प्रिंट करने, स्टिकर प्रिंटिंग, उसकी लाइफ साइकिल, उसमें कुछ नोट्स ऐड करने तो आप क्विकली यहाँ से ही नोट्स ऐड कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कोई भी अदर एक्टिविटी जैसे डिस्काउंट लगाना है या ऑर्डर मॉडिफाई करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी सर्च क्राइटेरिया जा नहीं रही है, आपकी सर्च क्राइटेरिया वही है। आप उसी सर्च क्राइटेरिया में क्विकली 607 देखा, मैं अब 619 देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो वो मैं एक्सक्लूसिवली कर सकता हूँ। यही चीज आपके पास पीओ में और इनवॉइस में भी है। परचेज ऑर्डर्स में भी आप क्विकली परचेज ऑर्डर्स देख सकते हैं। परचेज ऑर्डर्स के अंदर आप यहीं के यहीं रिसीव्ड क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स रिसीव हुई हैं, ये पीओ क्वांटिटी क्या थी और मेरे पास कौन से पीस में कितने रिसीव हुई है। वो सारी डिटेल्स आप क्विकली रिसीव कर सकते हैं यहीं पे। अभी इसमें कुछ भी रिसीव्ड क्वांटिटी नहीं है, तो यू कांट सी मच। वैसे ही प्रिंट, ईमेल, नोट्स, एक्सपेक्टेड डेट चेंज करना या जीआरएन क्रिएट करना, ये सब का सब आप अब ये पीओ के क्विक व्यू से कर सकते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल रिपोर्ट एक अगला रिपोर्ट है जो मैं आपको स्क्रीन पे ही डिटेल में बताता हूँ। अब आपके पास रिपोर्ट्स के अंदर कस्टमर रिपोर्ट्स में एक अकाउंट्स रिसीवेबल रिपोर्ट मिलेगा। ये रिपोर्ट आपको जब भी जनरेट करना हो तो आप यहाँ से जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जब भी जनरेट करेंगे तो फ्रेश डेटा लेके आएगा। जब तक आपने ये फ्रेशली जनरेट नहीं किया तब तक यहाँ पे प्रीवियस इस डेट तक का डेटा ही दिखेगा। तो अगर आपकी किसी कस्टमर की आउटस्टैंडिंग में कोई चेंज हुआ है या कुछ बदला है तो आपको ये फ्रेशली जनरेट करना है और उसके बाद ये रिपोर्ट अवेलेबल हो। इस रिपोर्ट में आप सारे कस्टमर्स की आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। आप क्विकली सर्च करेंगे तो आपको कस्टमर्स की आउटस्टैंडिंग मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप उनका क्विक व्यू देखना चाहते हैं तो क्विकली कस्टमर की आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट आप खोल सकते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के डिटेल्ड व्यू में जाना चाहते हैं तो आप डिटेल्ड आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट में जा सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो अभी आपके पास हर कस्टमर की यूनिक आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट का प्रिंट आ गया, इसी को यहाँ से ईमेल, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लस आप अगर किसी भी कस्टमर के इसको डायरेक्ट पीडीएफ देखना चाहते हैं तो पीडीएफ, प्लस यहीं से आप अगर ईमेल या व्हाट्सएप करना चाहें तो ये चार पांच फैसिलिटीज यहाँ पे क्विकली दे दी हैं। प्लस अभी आपके पास नीचे एक दो ऑप्शंस आ गए। एक क्विक आउटस्टैंडिंग है, ये वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है जो आप अपने ब्रोकर्स को, सेल्समैन को दे सकते हैं। इसको क्विक आउटस्टैंडिंग को जब आप प्रिंट कर दें, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द ब्लॉक, आपका टाइम उस हिसाब से लगेगा, क्योंकि आपके अगर 200-500 कस्टमर रहे तो उस हिसाब से टाइम लगेगा। अब ये आपका सेल्समैन या आपका अकाउंट्स टीम, इसमें कस्टमर का नाम, उनका क्या बिल है, इधर नेट अमाउंट कितनी आ रही है। अब ये जैसे कस्टमर है हमारा, यहाँ पे नेट अमाउंट इनसे इतना कलेक्ट करना है, उनकी सारी बिल की डिटेल्स वन बाय वन, कितने डेट हो गए, क्या बिल डेट पे बिल ड्यू था, कितना बिल का अमाउंट है, कितना नेट अमाउंट है, क्या इनवॉइस डेट है, ये सब आएगा। प्लस उन्होंने जो भी ऑन अकाउंट पेमेंट्स दिए वो ऑन अकाउंट पेमेंट्स यहाँ पे अकाउंट होंगी।
प्लस अगर उनकी कोई पीडीसी आई हुई है तो पीडीसी भी यहाँ पे अकाउंट होगी। बट पीडीसी आप याद रखें कि हमारे पेमेंट्स में से कम नहीं हो रहा, तो नेट ड्यू में से पीडीसी की अमाउंट कम नहीं होती है, सिर्फ पीडीसी आपको व्यू करने के लिए दी हुई है। तो जो भी कस्टमर है उसकी नेट ड्यू में उसके इनवॉइसेस और उसके ऑन अकाउंट पेमेंट्स कम होते हैं। अब यही रिपोर्ट आप चाहें तो ब्रोकर वाइज रन कर सकते हैं। तो आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया, सर्च किया, तो ब्रोकर की रिजल्ट आएगी और उसकी क्विक आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। आप यदि सेल्स ग्रुप, अगर आप एसएफएम यूज करते हैं और सेल्स ग्रुप वाइज रन करना चाहते हैं या सेल्समैन वाइज रन करना चाहते हैं तो वो भी रन कर सकते हैं। प्लस इसमें आप अगर कोई रिपोर्ट सिटी वाइज निकालना चाहते हैं, स्टेट वाइज निकालना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कस्टमर कैटेगरी की निकालना चाहते हैं या किसी पेमेंट टर्म वाइज निकालना चाहते हैं तो वो भी आप क्विकली कर सकते हैं। तो जो आप यहाँ क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट्स यहाँ डाउनलोड होंगे। अब अगर यहाँ पे आपके पास एक प्रिंट आउटस्टैंडिंग ऑप्शन भी है, ये प्रिंट आउटस्टैंडिंग करने पे आपको हर कस्टमर की स्टेटमेंट एक एक नए पेज पे प्रिंट होगी। और ये आप अगर प्रिंट निकाल के, ऑल दो गो ग्रीन का मंत्रा है, बट अगर आप फिर भी प्रिंट देना चाहते हैं तो आप हर कस्टमर की इंडिविजुअल स्टेटमेंट प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन हो तो ये जो पहले एक एक कस्टमर का सीआरएम में जाके आपको करना पड़ता था, अब आपको क्विकली एक ही साथ सारा प्रिंट में अवेलेबल है। अब मैं आपको क्विकली दो क्विक फीचर्स दिखाऊंगा, कॉन्फ़िगरेबल डैशलेट्स और सेल्स ऑर्डर टू परचेज ऑर्डर का प्रोसेस। अब तक आपके ये डैशलेट्स सारे सारे ऑपरेशन और फिनेंशियल डैशलेट्स में कवर्ड थे, लेकिन अब आप हर डैशलेट जिस यूजर को रिक्वायर्ड है उसके रोल के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप यूटिलिटी में रोल मास्टर में जाएंगे और इनमें अब आपके पास एक नया मेन्यू आ गया है सबसे नीचे में, डैशलेट टाइल्स। और डैशलेट टाइल्स में जाके आपको जो रोल में जोन सी डैशलेट टाइल देनी है वो आप असाइन कर सकते हैं। इसके दो रीजंस हैं कि अब हम मोर एंड मोर डैशलेट टाइल्स बनाने वाले हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डैशलेट टाइल्स आपको देखनी है, कौन सी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर किसी और यूजर के लिए कोई पर्टिकुलर डैशलेट टाइल रेलेवेंट है तो उनको वही दिखाएं। तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी कॉन्फ़िगरेबल फॉर ईच रोल। अब सेकंड फीचर पे आते हैं विच इज सेल्स ऑर्डर टू परचेज ऑर्डर। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा स्टॉक अपने पास नहीं रखते लेकिन ऑर्डर आने पे बैक टू बैक परचेज ऑर्डर रेस करते हैं। तो अब आपके पास एक नया फीचर आ गया है, सेल ऑर्डर टू परचेज ऑर्डर। पहले क्या करना पड़ता था, आपको सेल ऑर्डर बनाना पड़ता था, फिर अलग से जाके पीओ बनाना पड़ता था। अब आप एसओ टू पीओ में जा सकते हैं। मैंने अगर एक हफ्ते के अपने ऑर्डर्स ले लिए या 15 दिन के ऑर्डर्स ले लिए, ये मैं डेली डेली भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास सारे ऑर्डर्स आ गए हैं विच आर नाउ ग्रुप्ड वेंडर वाइज। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं पर्टिकुलर वेंडर का जो भी आइटम्स मुझे मतलब परचेस करना है तो मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा तो बाकी वेंडर्स अनक्लिक हो जाएंगे, सिर्फ निर्मल करके वेंडर ओपन रहेगा। अब मैं ये वेंडर के, मैंने 3 आइटम्स लिए। इसके साथ ही साथ मेरे को ये देखना है कि ऑर्डर किसका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्विक व्यू यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया है। तो मैं ये ऑर्डर भी देख सकता हूँ कि हाँ 626 नंबर ऑर्डर है, इसमें 3 आइटम्स हैं। 3 आइटम्स में से एक आइटम जो है निर्मल का है, एक आइटम डिजाइन्स का है, एक आइटम डिफॉल्ट वेंडर का है। वैसे ही मैं यहाँ पे 642 646 को भी साथ में ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको प्रोसीड बोलूंगा। ये आइटम्स ऑटोमेटिकली आ गए, रेफरेंस में ये सेल ऑर्डर नंबर्स आ गए। अब मुझे सिर्फ अपना वेयर हाउस, कुरियर और ये मैं पीओ क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर का व्यू दिया हुआ है, तो मैं जब भी चाहूँ अपने एसओ को सीधा सीधा पीओ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पीओ बनते ही आपको एक पीओ नंबर मिल जाएगा एंड इसका बाकी का फ्लो एक नॉर्मल पीओ की तरह चलेगा। क्विकली आपको अगले दो चीजें दिखाता हूँ जो कि है इनवॉइसिंग पे रिमार्क्स और आयरन कैंसिलेशन। अब आप सेल्स इनवॉइस बनाते समय एक रिमार्क डाल सकते हैं, जो जैसे कि ये मैं पार्सल ले रहा हूँ और यहाँ पे रिमार्क्स डाल रहा हूँ कि, या कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो डाल सकता हूँ और मैं ये इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ।
अब आपका इनवॉइस जनरेट होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज चेक क्वालिटी विद इन 15 डेज का रिमार्क आ गया है। तो आप जो भी इनवॉइस बनाते समय कोई भी रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो क्विकली आपको अवेलेबल हो गया है। यदि आप लोगों को पहले के अपडेट का नहीं मालूम हो तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अब आप अपना यूपीआई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और यूपीआई डालने के लिए आप क्विकली वेयर हाउस मास्टर या कंपनी मास्टर में जाके जहाँ पे आप बैंक डिटेल्स डालते हैं वहां पे अपनी यूपीआई आईडी डाल दीजिए। उसमें दो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं। एक यूपीआई जो ओपन रहेगा, यानी जब भी कोई इसको स्कैन करेगा तो अमाउंट उसको मैन्युअली डालना है। और दूसरा रहेगा लॉक्ड यूपीआई, जिसमें ये यूपीआई स्कैन करते ही अमाउंट भी सेट होके आ जाएगा, सिर्फ उसको अपना पिन डालना है। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द यूपीआई फीचर, अगर आपको पहले के अपडेट में ये आया है, पता नहीं था, तो यू कैन अवेल दैट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जिन लोगों के पास ई इनवॉइस की फैसिलिटी है या जो ई इनवॉइस के लिए क्वालिफाइड है, इससे पहले जब हम आईआरएन कैंसिल करते थे तो हमें पोर्टल पे जाके पहले कैंसिल करना होता था और फिर हम आके सॉफ्टवेयर में कैंसिल करने को गाइड करते थे आपको। इसका रीजन था कि हमारी जो रियल टाइम एपीआई थी वो 100% इफेक्टिव नहीं थी। अब वो भी 100% इफेक्टिव हो गई है। तो आप जब भी यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे तो पहले चेक करेगा कि जीएसटी के पोर्टल पे कैंसिल होगा कि नहीं। अगर वहां कैंसिल नहीं होता है तो यहाँ पे भी इनवॉइस कैंसिल नहीं होगा। और अगर वहां पे कैंसिल हो जाता है तो यहाँ आपका इनवॉइस ऑटोमेटिकली कैंसिल कर पाएंगे। अब जो इस बार का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट चीजें हैं विच इज कॉल्ड एज एसपीएल प्राइसिंग। मैं एसपीएल प्राइसिंग थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। और यदि आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे कट और रोल रखते हैं और फैब्रिक के टाइप के ऊपर नहीं रखते हैं, जैसे आप बोल देंगे कि मैं 50 मीटर के ऊपर अगर कोई भी ऑर्डर करता है, चाहे वो मैं कट में बेचूं चाहे रोल में बेचूं, जैसे किसी ने आपको 52 मीटर्स मांगा, क्योंकि वो 50 मीटर के ऊपर है, आप 52 मीटर के ऊपर रोल रेट ही लगाने वाले हैं। और यदि किसी ने आपसे 40 मीटर मांगा तो भले से आप रोल ही क्यों ना भेजें, आप 40 मीटर पे कट रेट चार्ज करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं हम हमारे टर्मिनोलॉजी में एसपीएल प्राइसिंग। सो एसपीएल प्राइसिंग करके अभी सिस्टम में आ गया है। अभी तक सिस्टम क्या करता था कि यदि आपने रोल फॉर्म में कपड़ा दिया है तो रोल रेट लगता था। यदि 52 मीटर्स में 40 मीटर का रोल और 12 मीटर कट में दिया था तो आपको 40 मीटर के ऊपर रोल रेट और 12 मीटर के ऊपर कट रेट लगता था, अनलेस आप वो 12 मीटर को स्टॉक मॉडिफाई करके सीएल से आरएल ना कर दें या इनवॉइस बनाने के बाद रेट ना मॉडिफाई करें। अब भले से आपने 40 मीटर का रोल और 12 मीटर का कट दिया, क्योंकि वो एसपीएल प्राइसिंग वाला सिस्टम है तो वहां पे ऑटोमेटिकली ही रोल रेट लग के जाएगा। और सिमिलरली स्मॉलर आइटम्स में जो आपकी कट ऑफ है, और कट ऑफ आप आइटम लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको ना मालूम हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कट ऑफ रखने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि भाई सोफा में मेरा कट ऑफ 35 मीटर्स है और कर्टन्स में 50 मीटर्स है और शेयर में 80 मीटर्स है। तो यदि आप 80 मीटर से कम ऑर्डर करते हैं तो आपको कट रेट लगेगा, 80 मीटर्स या अबाउ करते हैं तो आपको रोल रेट लगेगा। तो ये एसपीएल प्राइसिंग है, ये स्पेसिफिकली आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। जब आप इसको एक्टिवेट कराएंगे तो ही ये प्राइसिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अब हम आते हैं परचेज बिल बुकिंग पे, यानी कि जो परचेजेस हम बिल बुक करते हैं उसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस दी हैं और कुछ चेंजेस दिए हैं। क्विकली आपको दिखा देते हैं। अब आप बिल बुकिंग करते समय आप कभी भी, जैसे आपके पास ये आइटम आया है, बिल बुकिंग करते समय आप चालान डालते हैं और चालान ऐड होता है। पहले यहाँ से चालान की एडिटिंग अवेलेबल नहीं थी, अब आप यहीं से चालान को एडिट कर सकते हैं। सपोज ये 550 नहीं 560 रुपीज पे आया है तो आप यहाँ पे ये और टैक्सेस, अगर गलत टैक्स आपने मास्टर में डाला है तो आप इसको यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपके बिल में अप्लाई होके आ जाएगा। और उसके हिसाब से आपको वापस चालान में जाके बिल मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब साथ ही साथ आपके पास एक नया फीचर भी आ गया है। अब आप अगर चाहें तो आपकी परचेज बिल बुकिंग को भी, जैसे परचेज बिल बुकिंग में भी अब आप तीन चार चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। आप राउंड ऑफ अगर आप डालना भूल गए तो आप राउंड ऑफ मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल नंबर बिल डेट, अगर आपसे कोई गलत बिल नंबर डल गया हो तो आप वो बिल नंबर को भी
चेंज कर सकते हैं कि, और बिल डेट भी चेंज कर सकते हैं। कोई कंपोनेंट आपसे रह गया और डिस्काउंट या कुछ भी, तो वो भी आप अब अपडेट कर सकते हैं। अब आप जनरल इनवॉइस का भी एड्रेस स्टिकर निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसके ट्रिपल डॉट में, किसी भी जनरल इनवॉइस के ट्रिपल डॉट में जाके उसका एड्रेस स्टिकर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको दो चीजें, जो कि ये रिसिप्ट को ऑन अकाउंट करना और बैंक चेंजेस पोस्ट नॉकआउट। अब आप जो भी अगेंस्ट इनवॉइस आपके रिसीट्स हैं, उसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक, आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया बैंक लिंकिंग। तो अब अगर सपोज ये कोटक बैंक से लिंक्ड है, अगर मुझे मेरी एंट्री में कोई गलती हुई है तो मैं यहाँ बैंक लिंक में जाके मेरा दूसरा बैंक यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ और ये नए बैंक से लिंक हो जाएगा। सो आइडियली, अब आपके पास कोई भी अगर नॉक्ड ऑफ रिसीट है, यानी अगर आप ये रिसीट देखेंगे तो इसके अंदर बिल्स नॉक ऑफ हुए हैं, इसके अंदर कुछ बिल नॉक ऑफ हुए हैं। अब आप इसको कोई भी रीजन से रॉन्ग नॉक ऑफ हुआ है तो अननॉक कर सकते हैं। तो इसको ऑन अकाउंट आप मार्क कर सकते हैं। अब आप इसको, ये ऑन अकाउंट हो गया है और ये जो रिसीट है आपकी, इसके अंदर आप फिर इसकी ऑन अकाउंट मैपिंग कर सकते हैं। और वो जो बिल इसके अंदर नॉक ऑफ हुआ था, वो बिल भी आउटस्टैंडिंग में वापस अपने आप आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आप एयरवे बिल्स को बल्क में एक्सेल से अपलोड करके अपडेट कर सकते हैं। अब आप अपने डिस्पैच मेन्यू में शिपमेंट लिस्ट में जा सकते हैं। और पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे आके एक एक शिपमेंट को मैन्युअली अपडेट एयरवे बिल नंबर करते थे। अब इसके बजाय आपके यहाँ पे ट्रिपल डॉट में अपडेट एयरवे बिल नंबर इन बल्क का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पे गेट डिटेल्स कर सकते हैं कि मुझे 1 तारीख से 15 तारीख तक का एक्सेल डाउनलोड करना है। ये एक्सेल डाउनलोड होने के बाद, ये एक्सेल डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर, पार्सल नंबर दोनों आ जाएगा, कस्टमर का नाम और उसके बिल में जो वेट नंबर डाला है। अब आप यहाँ पे एयरवे बिल नंबर, एयरवे बिल डेट, कोई रिमार्क डालना चाहते हैं, रिमार्क डाल सकते हैं और यहाँ पे चूज फाइल करके इसको अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।